तत्त्वं चानन्दे आनन्दे मौ चेयने नन्द सहा परमिताते पदविन्दे पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिने वरे हम अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुन्ह ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं प्रेमाहमि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। मंडलाव शायर जी महाराज जी की जय हो जय हो जय। जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। वास्तविकता है, यदि ये अमृत में जिनैन भगवान के वचन नहीं होते तो इस नश्वर देह से भिन्न इस दुखों के बीच में सुखी होने का एहसास कौन दिलाता है। परम सत्य है, बिल्कुल परम सत्य है भगवान। ये सही में कि आज जो संसार में दुख दिखाई दे रहा है, आज संसार में जो भय दिखाई दे रहा है, जो पीड़ा दिखाई दे रही है, जितना जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसके बीच में सारे संयोग के बीच में यदि सुखी रहने का कोई मूल मंत्र है तो वो है जिन भगवान के वचन, अमृत में वचन। यहाँ आ जाओ और सारी चिंताओं को भूल जाओ। जब जो होना है, जहाँ होना है, जिसका होना है, जैसा होना है वैसा हो रहा है, उसका कोई ताल फेर बदल करने वाला नहीं है। यदि यह आनंद में वचन ना हो तो बस फिर कुछ नहीं है। संसार तो भय दुख्यानि वैराग्यम जैन चिंतन, ये तो वैराग्य का चिंतन करने के लिए है। देखो ना, अपन बाहर की व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं, बाहर की व्यवस्थाओं को चेंज करना चाहते हैं, बाहर की व्यवस्थाओं में उलझते हैं, बाहर की व्यवस्थाओं में आकलित व्याकलित होते हैं। वो सर्व भगवान का ज्ञान कह रहा है, सर्व भगवान की देशना कह रही है कि तू जहाँ है, जैसा है, वहीं स्थित है और वहीं आनंद में है। अपन व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए अपना मन नहीं लगता, इसलिए अपना मन उलझा रहता है, इसलिए मन अपना विकल्प करता है कि अपने को ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों चला रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ये नाना प्रकार के विकल्प, नाना प्रकार की उलझन, ये सब मन की कल्पनाओं पर उत्पन्न होती। मन ही कुछ अच्छा दिखाता है, मन ही कुछ बुरा दिखाता है। और जिनेन्द्र देव कह रहे हैं कि काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। इस नश्वर काया में जो पुण्य पाप का परिणमन चल रहा है, जिन संयोगों तू बीच में है, वहाँ तेरा कुछ है ही नहीं, वो काया तेरी है ही नहीं। वो काया का परिणमन, सुख दुख का परिणमन, काया में होने वाला अच्छा बुरा परिणमन, संयोग में शरीर कहाँ है, शरीर ऑफिस में है या घर में है, दुकान में है, पुत्र के बीच में है, परिवार के बीच में है, हॉस्पिटल में है या मरघट में है, ये शरीर तो जहाँ भी है वहाँ नश्वर ही है, पुद्गल ही है, अचेतन में ही है। और इसका परिणमन जहाँ भी है वो अचेतन में ही है, चाहे शुभ रूप हो, चाहे मंदिर रूप हो, चाहे जॉब रूप हो, चाहे कोई सी क्रिया रूप।
इस शरीर का आप जो परिणमन है वो तो अचेतन पुद्गल रूप ही है। रोग में हो, निरोग में हो, साता में हो, असाता में हो, कहीं भी हो, इस शरीर का परिणमन तो पुद्गल रूप ही है, अपने कर्माधीन ही है। लेकिन हे आत्मान, हे जीव, तू इस नश्वर काया से भिन्न ब्रह्म स्वरूपी निराकार चेतनमय आत्मा, निराकार अपना अरूपी स्वरूप तो इन सारे संयोगों के बीच में भी जगमगा रहा है। इन सारे संयोगों के बीच में भी जो साक्षी रूप में जान रहा है, देख रहा है, बिल्कुल तटस्थ रूप से बैठा हुआ है, विद्वान है, अतीन्द्रिय है, वह जो निरंजनम समस्त कर्म अंजन, समस्त कर्म मल से रहित चेतन लक्षणत्वम, जो अपनी अनंत चेतना में, अपने अनंत आनंद में, अपने अनंत रूप में अभी विद्यमान है, अभी प्रकाशवान है। भावे अनित्यम जय ज्ञान रूपम, जो इन अनित्य भाव से, राग के भाव, द्वेष के भाव, भय, विकल्प, ये सारे अनित्य भाव से रहित, अनित्यम, सारे उदायक भाव से रहित, फिर क्या, जय ज्ञान रूपम, जो अभिज्ञान आनंद में है, जो अभिज्ञान स्वभाव में है, जो अभिज्ञान रमणता में है, जो अभिज्ञान रूप है, निराकार है, वह अतीन्द्रिय चेतन लक्षणमय ब्रह्म स्वरूपी, वह मेरा शाश्वत रूप है। जय शुद्ध दृष्टि सम्यक वीर, जो भव्य आत्माएं ऐसे शुद्ध दृष्टि से अपने यथार्थ सम्यक्त का उपभोग कर रहे हैं, सत्य को देख रहे हैं, सत्य के पुरुषार्थ को जान रहे हैं, सम्यक्त के वीर से जो आत्मा अलंकृत हैं, वे जान रहे हैं कि ये सारा संसार ये एक समय की माया मात्र है, बस सामने से गुजर रहा है, सामने से निकल रहा है। जैसे सम्यक की वीर को, अर्थात जैसे सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुके हैं, जिन भगवान के वचनों को जो ग्रहण कर चुके हैं, वह इस संसार को, इस संसार की सारी माया को, इस सारे परिणमन को होता हुआ जान रहे हैं, हो रहा है। लेकिन देखो, जीव के मन में कितने भय उत्पन्न होते हैं संयोगों को लेके। क्यों? क्योंकि राग है ना, ममत्व है ना। काय से ममत्व है? देह से। काय से राग है? संयोगों से। तो संयोगों को यदि कुछ होता है तो संयोगों से, राग होने से, ममत्व होने से परिणाम कितने ऊंचे नीचे होते हैं, कितनी परिणाम में आकुलता व्याकुलता होती है। जब साक्षी भाव की बात चल रही है, जब ज्ञाता भाव की बात चल रही है, तो ये होने वाला परिणमन, इसमें इतनी आकुलता क्यों? इसमें होने वाली घबराहट इतनी क्यों? क्यों जीव अपनी श्रद्धा में दृढ़ नहीं रह पा रहा? क्यों जीव को अपनी आत्मसत्ता का बोध नहीं आ रहा कि भैया ये संसार तो दुख रूप है, संसार तो माया रूप है, विरक्तम, इससे विरक्त, इससे मुक्त, मैं चैतन्यमय पदार्थ हूं, ब्रह्म स्वभाव मेरा स्वरूप। देखो, ऐसा कह तो लेते हैं, ऐसा विचार तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसी अंतरात्मा से स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों नहीं स्वीकार कर पाते भैया? ऐसा स्वीकार अपन अपने यथार्थ रूप को ऐसा स्वीकार नहीं कर पाते। क्रिया बदलने के तैयार है कि भैया रात में नहीं खाना, दिन में 2 टाइम खाना, या ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये अपन देह की क्रियाओं को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाई सदाचार में जीवन होना चाहिए, लेकिन ये सब अपन अपनी क्रियाओं को बदलने में तो मन बहुत अच्छे से लगता है। भाई ऐसी क्रियाएं बदल लो, ये नहीं करना, हमें ये करना है। क्रियाओं को बदलने में तो मन लगता है, क्रियाओं को बदलने के लिए मन प्रेरित भी करता है, लेकिन मैं इन सबका साक्षी हूँ, ज्ञाता हूँ, इन सबको होता हुआ देखने में इसमें मन साथ नहीं देता। क्यों साथ नहीं देता? क्योंकि ये मन से नहीं चलता ना, ये मोक्ष मार्ग मन के आधार से नहीं चलता ना, ये साक्षी भाव मन से उत्पन्न नहीं होता ना। साक्षी भाव के लिए चाहिए अंतरात्मा के ज्ञान का बल, कि इस संयोग में भी मैं करता हूँ और भोगता हूँ, तटस्थ जान रहा हूँ, ज्ञाता हूँ। मेरा परिणमन मात्र जानना और देखना है, जानना और देखना है।
होता हुआ परिणमन, घटता हुआ देखना है। और परिणमन देखना क्या है? परिणमन मेरे ज्ञान का गेय थोड़ी ना है। मेरे ज्ञान का गेय तो मेरा ज्ञान है, जो ना पुण्य करता है और ना पाप, जो ना शुभ में प्रभावित होता है ना अशुभ में, जो ना संसार में शुभ क्रियाएं करता है ना संसार में अशुभ क्रियाएं, जो समस्त क्रियाओं से परे है, वो निरंजनम चेतन लक्षणत्वम, वो निरंजन चेतन लक्षण में, वो आनंद में स्वरूप धर्म है। वे निरंजन चेतन लक्षण में, वो आनंद में स्वरूप धर्म है। और वे आनंद में स्वरूप हर जीव को, हर प्राणी मात्र को, हर समय, हर घड़ी निरंतर आनंद के रूप में बह रहा है, निरंतर आनंद के रूप में बह रहा है, निरंतर सुख के रूप में बह रहा है, निरंतर साता के रूप में बह रहा है, निरंतर अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूपी अस्तित्व के रूप में बह रहा है। लेकिन ये नादान जीव, ये मन में मूर्छित जीव, नाना प्रकार की मिथ्या मान्यता में उलझा हुआ जीव, उस निरंतर बहते हुए आनंद को, उस निरंतर बहते हुए शुद्ध चेतन को, निरंतर बहते हुए उस ज्ञान पिंड को, उसको स्वीकार नहीं करता, बल्कि बदलना चाहता है, बदलाव करना चाहता है, अपने कर्मों का बदलाव करना चाहता है, सब पुण्य पाप का बदलाव करना चाहता है। ज्ञातत्व भाव, अकर्तृत्व भाव, इस अपने स्वभाव का पोषण नहीं करना चाहता, तटस्थ होने की भावना को स्वीकार नहीं करना चाहता, ज्ञातत्व होने की भावना को स्वीकार नहीं करना चाहता, बदलने की भावना को स्वीकार करता है, अपने मन के अनुकूल परिणमन चाहता है, मन के अनुकूल, कि जैसा मेरा मन चाहता है वैसी व्यवस्था बन जाए, चाहे पुण्य की हो चाहे पाप की, जिसको जैसी रुचि है। जीव यदि थोड़ा सा धर्म से जुड़ा है, थोड़ा सा धर्म को जानता है, तो वो धर्म के नाम पे पुण्य की रुचि लगाता है, थोड़ी सी पुण्य की क्रियाओं के अनुसार बदलना चाहता है, हमारे पुण्य की क्रियाएं समय पे हों, बस भैया एक पाठ कर लें, एक मंत्र जप कर लें, बाकी वही पाप चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पुण्य की क्रियाएं कर लें, बाकी वही जीवन चलता रहे जैसा अनादिकाल से निकला, कोई दिक्कत नहीं। भैया क्या है, क्या है? जीव अपने मन के अनुसार जीना चाहता, लेकिन ये परम सत्य उसकी दृष्टि में नहीं आता, ये परम शक्ति उसकी दृष्टि में नहीं आती। इस मन के आधार पे पुण्य पाप की क्रियाएं तो अनंत बार बदली, 9वें ग्रह तक जगाए, लेकिन मेरे आत्मा ने, मेरी चेतना ने कभी भी उस परम अतीन्द्रिय चेतन स्वभाव, उसको सर्वत्र नहीं माना, उसको साक्षी भाव, उस ज्ञातत्व भाव को अपना नहीं माना, उस आकर्तत्व भाव को अपना नहीं माना, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा शाश्वत रूप है, जो मेरी अचिंत्य सत्ता है। मेरी आत्मा ने कभी उस रूप को अपना रूप नहीं माना, बदलाव को तो माना, नाना प्रकार के बदलाव को तो ना माना, नाना प्रकार के बदलाव के लिए तो तैयार रहा, नाना प्रकार के उठापटक के लिए तो तैयार रहा, लेकिन तटस्थ साक्षी होने के लिए तैयार नहीं रहा। मेरा जीव ज्ञाता रहने के लिए तैयार नहीं हुआ, और मेरा जीव ज्ञाता रहने के लिए तैयार नहीं हुआ, मेरा जीव अपने ज्ञान में सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ, अपने अतीन्द्रिय आत्म सत्ता स्वभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए आज तक इतनी वेदना को उठा रहा। पुण्य पाप के इस परिणमन में, नाना प्रकार के विकल्पों में इतनी वेदना को उठा रहा है, सबके बीच में प्रेम से नहीं रह पा रहा, सबके बीच में सत्य का विचार नहीं कर पा रहा, सबकी कर्मधाराओं को स्वतंत्र निकलता हुआ नहीं देख पा रहा, सबके साथ वात्सल्य भाव से नहीं रह पा रहा, आत्मा मात्र के प्रति एक करुणा का भाव नहीं आ रहा, एक साम्य भाव नहीं आ रहा, राग देश की परिणतियों से उलझ रहा है, ऊंचा नीचा हो रहा है, अपनत्व कर रहा है, ममत्व कर रहा है, सुखी दुखी हो रहा। क्यों ये क्यों हो रहा? क्योंकि उसे अपने अंतर में विद्यमान मैं ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूं, ऐसे अपने अचिंत्य स्वभाव का, अपने अचिंत्य चेतन स्वभाव का बोध नहीं है, इसलिए ऊंचा नीचा है। इसलिए अपने आत्मा की प्रतीति को पीट रहा है, अर्थात अपनी आत्मा की प्रतीति में नहीं रह पा रहा, अरे विश्वास में नहीं रह पा रहा कि मैं वो चेतन में सकता हूं, ऐसा विश्वास अंदर से नहीं बढ़ रहा।
ऐसा स्वाभिमान अंदर से नहीं बढ़ रहा, ऐसा बहुमान अंदर से उछल के नहीं आ रहा कि मैं तो त्रिलोकीनाथ परमात्मा निरंजनम चेतन लक्षणत्वम, संस्कार मंजन से रहित चेतन लक्षणमय स्वयं परमात्मा सत्ता हूं, अनित्य भाव से रहित ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूं। क्या हो रहा है कि शरीर का संयोग का परिणाम नहीं तो चल रहा है, ऐसे अपने बोध में नहीं रह पा रहा है जी, अपने स्वभाव के बोध में नहीं रह पा रहा, और ऐसे अपने आत्मा के बोध में नहीं रह पा रहा, ऐसे अपने आनंद में स्वरूप को स्वीकार नहीं कर रहा, ऐसे अपने ज्ञान में गायक स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा, तो फिर इंद्रियों के विषयों में लगा हुआ है। इंद्रिय के विषय भैया कौन कौन से? भैया शुभ अशुभ दोनों, या तो पापों में लगा हुआ है या तो पुण्य में लगा हुआ है, या तो पुण्य की क्रियाओं में लगा हुआ है, स्वाध्याय चिंतन मनन पाठ करके शुभ का पोषण कर रहा है, आत्मा की ओर दृष्टि नहीं जा रही, आत्म स्वभाव अंतर से ऐसे खुंदकार नहीं निकल रही कि मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप हूं। उस अतीन्द्रिय स्वभाव अपनी सम्यक्त की सत्ता का पोषण नहीं कर रहा, बल्कि पुण्य पाप की क्रियाओं को करता हुआ नाना प्रकार के विभ्रम जाल में उलझा हुआ, अपने आत्म स्वभाव का बहुमान नहीं आ रहा, अपने आत्म स्वभाव की ललकार नहीं आ रही, कह नहीं पा रहा कि इस सारे अचेतन परिणमन पुद्गल परिणमन से मैं भिन्न हूं। ऐसे ऊपर ऊपर कहने में तो सब कह रहे हैं, अंतर आत्मा से अंतर से ललकार नहीं आ रही कि हाँ मैं तो ब्रह्म स्वरूपी चेतन में परमात्मा, इंद्रियों से इंद्रिय विषयों से मेरा कोई संबंध ही नहीं, पटक दो जहां पटकना है, जिस परिणमन में डालना उस परिणमन के बीच में डाल दो। रुचि 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 नहीं आ रही उस ज्ञान उपयोग की, निरंतर बहती हुई जो ज्ञान धारा है, निरंतर बहता हुआ जो ज्ञान उपयोग है, उस ज्ञान गायक स्वभाव की अंतर से रुचि नहीं आ रही। रुचि काहे की आ रही भैया? भाव परिणाम। रस कहाँ मिल रहा है? रस काय में मिल रहा है? शुभ अशुभ परिणाम। मन रस ले रहा है क्योंकि मन से परे, मन से ऊपर जीना क्या होता है, मन के ऊपर जीवन क्या होता है जीव जानते ही नहीं। मानसिक धारणाओं से ऊपर जीवन क्या होता है जीव जानते ही नहीं। मानसिक कल्पनाओं में जीवन जी रहा। मन के स्वभाव में तो एक में खो गया, मन को स्वभाव में कहां से डाल दे भैया? यही तो बात है कि जो बाहर मन लगा हुआ है और स्वभाव में लग जाए, वो मन ये स्वीकार वो मन स्वभाव में तब लगेगा जब आपका ज्ञान का बल उत्पन्न हो, जब आपका अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की स्वीकारता का बल उत्पन्न होगा, जब तब जाके आप मन के सुख दुख से परे हो पाओगे। फिर आपका मन ये नहीं कहेगा कि ये छोड़ दो और ये पकड़ लो, फिर आपका ये मन कहेगा कि छोड़ने पकड़ने वाला मैं हूं ही नहीं, ये जो छोड़ने पकड़ने की क्रिया इसका जो जान रहा तटस्थ रूप से वो मैं हूं। कहीं भी बैठे हुए आनंद में हूं, कहीं भी चलते हुए आनंद में हूं, कहीं भी रमते हुए आनंद में हूं। जहां धर्म की शुरुआत होती है वहां बदलाव के विषय खत्म हो जाते हैं। फिर वहां जिस स्थिति में है वहीं जीवा करता है, जहां जिस स्थिति में खड़ा है उस स्थिति में ही आ भोगता है, क्योंकि धर्म हर स्थिति में जीव को समन्वय करना, सुख में रहना सिखाता है, आनंद में रहना सिखाता है, हर स्थिति में आनंद में रहना सिखाता है। देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, आज अपनी अगली गाथा है ना, क्या कह रहे हैं आचार्य तारण देव? संसार दुखम जय निर्विरत, संसार दुखम जय निर्विरक्तम। कि भैया संसार दुख रूप है, संसार भय रूप है, संसार दुखों की खान है। तो भैया जब संसार दुखों की खान है तो जय निर्विरक्तम, तो भैया नर जो पुरुषार्थी जीव है वो इस संसार से विरक्त है, इस संसार से विरक्त ही है। जो नर है जो पुरुषार्थी वो संसार से विरक्त ही है। अब आचार्य तारण स्वामी जी से किसी ने पूछ लिया कि गुरुदेव आप जिन नरों की बात कर रहे हो, जिन संसारी जीवों की विरक्तियों की बात, विरक्त होने की बात कर रहे हो, कि वह जीव संसार से विरक्त ही है, उस जीव के लक्षण तो बताओ कि कौन सा जीव है, उस जीव का लक्षण क्या है, क्या जो संसार से विरक्त है? तो आचार्य तारण देव तत्काल कहते हैं संसार दुखम जय निर्विरक्तम, संसार को दुख रूप जान के जो संसार से विरक्त है वो
ते सम्य शुद्धम जिनुक्त दिष्टम। वो वह है जो ते सम्य शुद्धम, ते सम्य शुद्धम, जो अपने अंतर में सम्य अर्थात समय अर्थात आत्मा जो शुद्धात्मा है, ते सम्य शुद्धम, उस शुद्ध स्वभाव को, शुद्ध रूप को, जिन उक्त दिष्टम, जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है वैसा ही देख रहा है, वो नर इस संसार से विरक्त है। और जो जिन भगवान ने कहा है, जैसा जिन भगवान ने कहा है, वैसे अपने शुद्ध समय को जो जीव नहीं देख रहा, चाहे वो कितनी पुण्य की क्रियाएं कर रहा हो, और चाहे वो मन में बैठा हो, चाहे वो मंदिर में आके बैठा हो, चाहे महाव्रत धारण करके बैठा हो, जो जिनेन्द्र भगवान ने जैसा समय स्वरूप कहा है, जैसा शुद्धात्म समय, स्वसमय स्वरूप शुद्ध स्वभाव कहा है, यदि जो ऐसे शुद्ध स्वभाव को नहीं देख रहा, वो इस संसार से विरक्त नहीं है। संसार से विरक्त कौन है? वह नर है, वह क्षत्रिय है, वह पुरुषार्थी है, जो जिन उक्त दिष्टम, जो जिनेन्द्र भगवान ने अपने शुद्ध समय को दिखाया है, शुद्ध समय का उपदेश दिया है, शुद्ध समय की अनुभूति करने के लिए जो मार्ग दर्शाया है, जो उस शुद्ध समय की अनुभूति को प्रकट कर रहे हैं, वे संसार से विरक्त हैं। और जो शुद्ध समय की अनुभूति नहीं कर रहा है, वो संसार में अनुरक्त है। अब आप बताओ, अब आप इस भूमिका में से देख के बताओ, आप संसार के काम बदलने की बात तो करते हो, पुण्य पाप की क्रियाएं बदलने की बात तो करते हो, मन में अच्छा नहीं लग रहा, मन में बुरा नहीं लग रहा, मन के सुख दुख की बात तो करते हो, लेकिन क्या कभी आपका हृदय, क्या कभी आपकी अंतरात्मा, क्या कभी आपका अंतर बिल्कुल अंतःकरण, क्या कभी ये पुकारता है? क्या कभी आपके अंतर हृदय से ये आवाज निकलती है, ते सम्य शुद्धम जिनुक्त दिष्टम, अर्थात जैसा जिनेन्द्र देव ने देखा है, जैसा जिनेन्द्र देव ने दर्शाया है, वैसा सह समय काया के प्रमाण में चेतन लक्षणमयी ब्रह्म स्वरूपी ज्ञान रूप वाला स्वसमय शुद्ध आत्मा मात्र हूँ, शुद्ध आत्मा मात्र हूँ, शुद्ध आत्मा मात्र हूँ। वो शाश्वत शुद्धात्मा, वो शाश्वत चेतना, वो शाश्वत आनंद, वो मेरा स्वरूप है। और जो अभी संयोग रूप घट रहा है, वो मात्र कर्म का उदय, मात्र कर्म का उदय है। मैं इस कर्म के उदय से भिन्न निराकार चेतनमयी स्वसमय शुद्ध समय में परमात्मा हूँ, परमात्मा सत्ता। वे नर संसार से विरक्त है। और जो भाई दुकान छोड़ के घर में बैठ गए, काले कपड़े छोड़ के सफेद कपड़े पहन के बैठ गए, वे संसार से विरक्त नहीं है, वे तो रागी देसी। क्यों? क्योंकि वो पुण्य को छोड़, पाप को छोड़ के पुण्य में बैठ गए। भूमि का पुण्य की होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने स्वभाव का, अपने चेतन में स्वभाव का बहुमान ना होना, अपने शुद्ध समय की दृष्टि ना होना, अंतरात्मा से वैसे स्वसमय स्वरूप की पुकार ना होना, अपने सम्यक की रुचि ना होना, अपने सम्यक स्वभाव की रुचि ना होना, अपनी ज्ञान धारा को पुष्ट करने की दृढ़ भावना ना होना, ये संसार का लक्षण है। संसार का लक्षण है मिथ्यात्व, संसार का लक्षण है मोह, संसार का लक्षण है राग देश में प्रवृत्ति, शुभ राग देश में प्रवृत्ति, ये संसार का लक्षण है। ये संसार में अनुरक्ति का लक्षण है। कसाय भाव, कसाय भाव में एकमेकपना, अशुभ का रस, टीवी आदि अशुभ को देखने का रस, ये संसार का लक्षण है। लेकिन भगवान जी संसार का लक्षण है ये, जय नर विरक्तम। लेकिन जो नर इस संसार को दुख रूप जान के इससे विरक्त हैं, उनका लक्षण है क्या है? उनका लक्षण क्या है? ते सम्य शुद्धम। उनका लक्षण क्या है? कि वे अपने स्वसमय, वो कौन सा स्वसमय? शुद्धम, जो शुद्ध है, वह स्वसमय, कौन से स्वसमय? जो शुद्ध है, जो सिद्ध है, जो मुक्त है, जिनुक्त दिष्टम,
जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा हुआ है, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा हुआ है। जिन भगवान ने जैसा कहा है वैसा है, शुद्ध है, बुद्ध है, निराकार है, निरावरण है। जो ऐसे शुद्ध समय को देख रहे हैं वह आत्मा इस संसार में रहते हुए, इन संयोगों में रहते हुए, घर पुत्र परिवार के बीच में रहते हुए, इन संयोगों के बीच में रहते हुए इस संसार से विरक्त है। जीव संसार को छोड़ने की परिभाषा यहाँ से मानता है क्या कि भगवान जी हम घर छोड़ दें, मकान छोड़ दें, दुकान छोड़ दें और बढ़िया एकांत में लेके माला जपें। भैया एक बात बताओ, दुकान में कितनी देर रहते हो, घर में काम कितनी देर करते हो, बाकी समय का तुम्हें सदुपयोग रहता है? सदुपयोग तो छोड़ो, बाकी समय के ज्ञायक भाव रहता है, ज्ञायक भाव तो छोड़ो, बाकी समय के साक्षी भाव का सहकार रहता है। अरे साक्षी भाव का सहकार छोड़ो, बाकी समय शुद्धात्म स्वभाव की प्रतीति रहती है, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा स्मरण भी रहता है। अरे भगवान, अंतर से बदलाव का नाम साधना है। जब अंतर से तुम्हारी परिणति में शेष समय स्वरूप नहीं रह रहा, जब शेष समय, पूरे समय तो 24 घंटे तो व्यस्त नहीं हो, जब शेष समय तुम्हें आत्म स्वभाव की रुचि नहीं हो रही, तो भगवान जो समय बाकी बचता है, कर्मधाराओं के बीच का समय रहता है, उस समय को बदलने की भावना तुम्हारी व्यर्थ है। एक तरीके से तुम्हारा पुण्य की रुचि तुम्हें वो समय बदलने की प्रेरणा दे रही है। तुम्हें पुण्य के कारण तुम पाप से बच के पुण्य में जाना चाह रहा है, इसलिए तुम बदलना चाह रहा हो। और यही तुम कह रहे हो नहीं हमें तो विरक्ति है, हम तो सम्यक प्रकार से बदलना चाह रहे हैं। तो जो समय तुम्हारे पास है उस समय क्या तुम्हें स्वभाव की प्रतीति रहती है? और भैया मैंने तो सुना है जीव को कर्मों के बीच में भेद ज्ञान होता है। तो जिन परिस्थिति में तुम हो वहां तुम्हें क्या भेद ज्ञान चल रहा है, भिन्नता हो रही है कि ये परिणाम स्वतंत्र निकल रहा है, क्या उसके बीच में तुम आनंदित रह पा रहा? मन ने दुखी कर दिया तो दुखी हो गए, क्या उसके बीच में जहां परिणमन चल रहा है, जहाँ कर्मों का समुद्र चल रहा है, जहाँ कर्मों की धाराएं हैं, उस बीच में आनंद में रह पा रहा है? उस बीच में प्रसन्न रह पा रहा है? कहाँ भैया, कहाँ प्रसन्नता के ना? उस समय तो मन आकुलित होता है, व्याकुलित होता है, जैसा होता है वैसे बहन लगता है। तो भैया जब तुम्हें इन संयोगों के बीच में भिन्नता की भावना उत्पन्न नहीं हो रही, भेद ज्ञान का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, जब तुम्हें इन संयोगों के बीच में अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति उत्पन्न नहीं हो रही, भगवान तुम यदि वर्तमान परिवेश में तुम संयोग बदल भी लोगे तो तुम क्या बदलोगे? पुण्य को बदल के, पाप को बदल के पुण्य में आ जाओगे। क्या बदल लोगे? संसार से मृत्यु थोड़ी ना होगी, बाहर का परिवेश बदलेगा बस। संसार से मुक्ति थोड़ी ना होगी, बाहर की अवस्था बदलेगी बस। पाप को बदल के पुण्य में आ जाओगे, लेकिन निर्माण का काम थोड़ी चलेगा। मन महा भी दबाएगा, मन महा भी कहेगा कि क्रियाएं हो रही हैं, मन महा भी कहेगा कि देखो देखो कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जहां मिलता है वह आनंद स्वरूप तो इस पल भी तुम्हारे पास है। जहां भंडार भरा हुआ है वो ज्ञाता स्वरूप तो इस पल भी तुम्हारे पास है, लेकिन वह तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम उसे नहीं देख रहे, तुम उससे नजरें चला रहे हो, तुम उस आनंद से नजरें चढ़ा रहे हो जो इस समय तुम्हारे पास है, तुम उस सुख से नजरें चढ़ा रहे हो जो इस समय तुम्हारे पास है, तुम उस शांति से नजरें चढ़ा रहे हो जो इस समय तुम्हारे पास है, और तुम उन पर्यायों से नजरें मिला रहे हो जो क्षणभंगुर है, नाशवान है, एक समय की है, जो तुम्हारे सामने से होके निकल जाएगी। तुम उस अनित्य को देख रहे हो जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसकी कोई सत्ता नहीं है, जो रहने वाला नहीं है, और तुम उस नित्य को गौण कर रहे हो जो सदा सर्वदा तुम्हारे सामने प्रकाशित है। ते सब शुद्धम, तुम्हारा शुद्ध स्वसमय, तुम्हारा अपना जिन उक्त दिष्टम, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जो जिनेंद्र भगवान ने दर्शाया है, तुम्हारा अपना ममल स्वभाव, तुम्हारी अपनी ज्ञायक सत्ता, तुम्हारा अपना स्वसमय परमात्मा, तुम्हारा अपना अतीन्द्रिय ब्रह्म स्वरूप, तुम उसे नहीं देख रहे भगवान।
तुम्हें उसे देखने की भावना उत्पन्न नहीं हो रही, तुम्हें उसका दर्शन करने की भावना उत्पन्न नहीं हो रही। भैया उसका दर्शन की भावना झूठी झूठी नहीं, ऊपरी ऊपरी, हाँ भैया हमें दर्शन हो जाए, हाँ उसको दर्शन करने की भावना अर्थात हर समय उस ज्ञान भाव को देखने की ललक, हर परिणमन के बीच में भेद ज्ञान की ललक, हर पर्याय के बीच में मन के सुख दुख से पार होके साक्षी ज्ञाता भाव में लेने की ललक। मैं तो आकर्ता भोगता हूँ, हर समय अपने ज्ञान का उपभोग करने की ललक, ज्ञान का स्व समय का उपभोग करने की ललक। मैं तो ज्ञान में तत्व हूँ, 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 मैं तो ज्ञान में तत्व हूँ। ज्ञान में ही मेरा उपभोग है, और ज्ञान के अलावा जो भी अज्ञान है, भाव है, विकल्प है, संयोग है, सब क्षीण होने वाला है। मैं इससे विरक्त हूँ, मैं इससे विरक्त हूँ, मेरा स्वरूप आनंदमय। संसार दुखम, जिसे संसार दुख रूप लग रहा है, ये पुण्य पाप को नहीं बदल रहा है, वे संसार से ही विरक्त हो रहा है, संसार को ही छोड़ रहा है। ये संसार को छोड़ना अर्थात संसार में सुख दुख की कल्पना को ही छोड़ना है, मन के सुख दुख की धारणा को, अज्ञान भाव को ही त्याग रहे हैं, और अपने ज्ञान भाव स्व समय में प्रकाशित, जिन भगवान ने जो समय कहा है, उस स्वभाव के अनुभव के लिए स्वभाव की रुचि लगा रहे हैं, स्वभाव की प्रीति कर रहे हैं, मात्र ज्ञान उपयोग को कर रहे हैं, ज्ञान उपयोग में रस मिल रहा है उन्हें, जिन्हें भगवान के वचनों में रस मिल रहा है उन्हें, जिन भगवान की वाणी में रस मिल रहा है उन्हें, जिन भगवान की वाणी से वो अपने आत्मिक रस को पी के अतः संतुष्ट हैं और संसार के होते हुए परिणमन को बहता हुआ जान रहे हैं, बहता हुआ जान रहे हैं कि बह रहा है संसार, सुखी दुखी नहीं है, मन के स्तर पे नहीं जी रहा है, मन से सुखी दुखी नहीं हो रहा है, वह अपने ज्ञान के स्तर पे जी रहा है, अपनी वर्तमान कर्मधारा को देख के जी रहे हैं कि जो संयोग है वो वर्तमान में अपना कर्मों का संयोग, अपने किए कर्मों का संयोग, जो संयोग है वर्तमान में वो अपने ही किए हुए कर्मों का संयोग है, अपने ही द्वारा बोए हुए कर्मों का संयोग है। इस संयोग में, यदि इन संयोग में इस संसार से, इस संयोग से विरक्त होना है, इस संसार के दुखों से मुक्त होना है, इन संयोगों से छूटना है, तो उपाय एक ही है, एक ही है। क्या उपाय है? ते सम शुद्धम, जो तुम्हारा शुद्ध समय में परमात्मा है, जिन उक्त दृष्टम, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है, जिन भगवान के द्वारा जो दर्शाया हुआ है, जिन भगवान के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया गया है, जिन भगवान के वचनों के द्वारा जिस तत्व की महिमा को कहा गया है, जिस स्वभाव के वेदन को कहा गया है, सुनो रे भैया, जिन भगवान के द्वारा जिस तत्व के वेदन को कहा गया है, जिस तत्व की महिमा को कहा गया है, जिस तत्व के स्वरूप को कहा गया है, वह समय, वह शुद्ध स्वरूप, वह मेरा रूप है। उस समय की रुचि लगाना, उस शुद्ध समय की प्यास लगना, उस शुद्ध समय में रमने की भावना होना, ये है पुरुषार्थ, यह है पुरुषार्थ। अपने आकर्ता भोक्ता स्वभाव की रुचि का होना, यह है पुरुषार्थ, यह है विरक्ति का मार्ग। भैया संसार से विरक्त, कैसे विरक्त हो रहा है? कौन विरक्त हो रहा है? भैया वह विरक्त हो रहा है, वह दृष्टि विरक्त हो रही है, जो दृष्टि इस संसार के परिणमन से, इस संसार की चिंताओं से, इस संसार की होने वाली पुण्य पाप की व्यवस्थाओं से, इन सब से परे होके एकमात्र अपने स्व समय को देख रही, अपने स्व समय को स्वीकार कर रही। जिन भगवान के वचनों के अनुसार जो दृष्टि अपने स्व समय को, अपने शुद्ध समय को अवलोकन कर रही है, वह दृष्टि संसार से विरक्त है। संसार से विरक्त दृष्टि की बात है यहाँ। संसार से विरक्त होने वाली दृष्टि की बात है यहाँ। आचार्य परमात्मा संसार से विरक्त दृष्टि की बात कर रहे हैं। दृष्टि, वह दृष्टि
जो संसार से अर्थात संसार में होने वाले परिणमन से विरक्त है। अपन उदाहरण तो दे देते हैं कि भरत जी घर में ही वैरागी, 96,000 रानियों के बीच में वैरागी, 6 खंड के बीच में वैरागी, लेकिन कभी चिंतन करते हैं कि कैसे वैरागी, कैसे वैरागी 6 खंड के बीच में, कैसे वैरागी 6 खंड के बीच में, 96,000 रानियों के उपभोग के बीच में कैसे वैरागी? पुण्य पाप की क्रिया में होते युद्ध के बीच में कैसे वैरागी? या उनका वैराग्य दृष्टि से प्रारंभ होता है, उनका वैराग्य दृष्टि से सब प्रारंभ होता है, उनका वैराग्य भेद ज्ञान से प्रारंभ होता है, उनकी दृष्टि वैरागी है। राग का परिणमन चलते हुए काल में भी, राग और मोह की अंधी दशा चलते हुए भी, उन्हें मोह का वेग होते हुए भी, पुत्र परिवार के सहयोग में मोह का वेग होते हुए भी, उन्हें वो मोह इष्ट नहीं है, उन्हें वो मोह की परिणति चलते हुए भी उस मोह से मोह नहीं है, उन्हें मोह है तो अपने निज आत्म से, उनकी दृष्टि का मोह है तो अपने निज शुद्धात्म स्व समय से, वो मोहित है अपने शुद्ध समय में, वो मोहित है अपने वीतराग स्वभाव पे, वो मोहित है अपने केवल ज्ञान में प्रकाश स्वभाव पे। वे ऐसे केवल ज्ञान प्रकाश में स्वभाव पे मोहित होने के कारण से, ऐसे अनंत चतुष्टय में चेतन स्वभाव पे मोहित होने के कारण से वह विरक्त हैं, वह विरक्त हैं। काय से विरक्त है भैया? संसार के दुख से, संसार के दुख से वह विरक्त हैं, विरक्त हैं, वह नर विरक्त है, विरक्त विरक्त विरक्त, संसार के दुख से विरक्त, संसार की सारी अवस्थाओं से विरक्त। यह विरक्ति की बात है, विरक्त। संसार के जो संसार की अवस्थाएं हैं, संसार में संसारिक अवस्थाएं हैं, उनसे विरक्त, विरक्त विरक्त। कौन है भैया विरक्त? जिसकी दृष्टि समय में, अपने शुद्ध समय पे है। यहां दृष्टि के विरक्त होने की बात है। जहां दृष्टि विरक्त होती है, वहां अपने आप ही जीव की पूरी चेतना, जीव का पूरा उपयोग अपने आप ही इन विभाव परिणामों की अनुरक्ति को तोड़ता है। ऑटोमेटिकली जीव का उपयोग इन विभाव परिणामों से भिन्नता भाषित करता है, भिन्न भाषित होते हैं। जहाँ जीव की दृष्टि विरक्त होती है, वहाँ अपने आप ही भेद ज्ञान करना नहीं पड़ता, अपने आप ही भेद ज्ञान होता है। वहाँ विभाव परिणामों को, हक को छोड़ने के लिए पुण्य पापी क्रियाओं को बदलना नहीं पड़ता। वहाँ पुण्य पाप का होता हुआ परिणाम दोनों एक समान दिखाई देते हैं और अपने ज्ञान भाव का उदय होता है, अंतर से ज्ञान उपयोग का उदय होता है, अंतर से आत्म स्वभाव का चिंतन प्रकट होता है, आत्म स्वभाव से प्रियता का भाव उत्पन्न होता है, एक आत्म स्वभाव का आनंद का भाव उत्पन्न होता है। ऑटोमेटिकली एक आत्म स्वभाव से प्रीति भरा भाव, जो भाव अपने आत्मा से जो वात्सल्य भरा भाव उत्पन्न होता है, उस वात्सल्य भाव से, उस आनंद के भाव से ये जीव अपने आप ही संसार से विरक्त होता है, हो जाता है। संसार से विरक्ति का अर्थ है कि राग आदि परिणामों से विरक्त हो जाना, अर्थात जो राग आदि परिणामों की मान्यता पड़ी हुई है, जो राग आदि परिणाम में सुख की जो धारणा पड़ी हुई है, उस धारणा का विध्वंस हो जाना और मैं सुख स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसी अनंत सत्ता के स्वानुभव का जन्म हो जाना, तत्व के श्रद्धान का जन्म हो जाना। क्या वो निराकार शुद्ध स्व समय में अचिंत चेतन चिंतामणि
ज्ञान में अविचल रूप वाला वो ज्ञायक स्वरूप ही मेरा अनंत सुखमय स्वरूप है, अनंत सुखमय रूप है। ऐसी अकाट श्रद्धा का जन्म हो जाना, ऐसी अकाट श्रद्धा का जन्म हो जाना ते शुद्धम, कि वो शुद्ध समय में मेरा आत्मा है। जो जिन भगवान ने कहा है वे शुद्ध समय में मेरा स्वरूप है, मेरा तत्व है, मेरा तत्व है वो शुद्ध समय में। वो अनंत सुख का पिंड, वो अनंत आनंद का सागर, वह मेरा स्वरूप है, मेरा रूप। मैं हूँ उस अनंत आनंद का पिंड। ऐसे स्वभाव की अचलता का, ऐसे स्वरूप की मान्यता का उदय हो जाना, ऐसा स्वभाव को स्वीकार कर लेना हृदय से। जहाँ ऐसा स्वभाव का सहकारिता होती है, जहाँ संसार शरीर में सुख दुख की धारणाओं की कल्पनाएं टूटती हैं, तो फिर परिणामों को बदलने की भावना अपने आप बदल जाती है। ये चलने वाले परिणाम अनित्य जानने में आते हैं, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। होता हुआ परिणाम अनित्य जानने में आता है कि अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। और मैं आत्मा, मैं चैतन्य आत्मा इन सबसे विरक्त हूँ, विरक्त हूँ। संसार दुख रूप प्रतीत होने लगता है, अपने आप ही प्रतीत होता है, अपने आप ही प्रतीत होता है। ऐसा नहीं कि मन के अनुसार शुभ क्रियाएं होने लगी तो सुख लगने लगा, मन के अनुसार पाप की क्रियाएं नहीं हो रही, पुण्य की क्रियाएं नहीं हो रही, मन के अनुसार अपना मनमानी का काम नहीं हो रहा तो दुखी हो गए, और मन के अनुसार काम होने लगा तो सुखी हो गए। ऐसा नहीं होता। फिर वहाँ क्या रहता है भैया? वहाँ ये भाव रहता है, क्या सभी भाव अनित्य है, जा रहे हैं, क्षीण हो रहा है, सभी भाव क्षीण हो रहे हैं, सभी संयोग क्षीण हो रहे हैं। इस संयोग के क्षीण होते हुए परिणमन के बीच में वे तो ज्ञायक शुद्ध स्वरूप ज्ञानमय आनंद, जिन उक्तिष्टम, जिन भगवान के वचन दिखाई देते, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ तत्व दिखाई देता है, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप दिखाई देता है, जिन भगवान के वचनों की प्रतीति चलती है, जिन भगवान के वचनों का चिंतन उदित होता है कि आत्मा तो आनंद रूप वाला, आत्मा तो स्व समय स्वरूप वाला है, अचल शाश्वत सत्तावान है, समस्त क्रिया कांड से, समस्त उपद्रव से परे आत्मा तो स्वयं परमात्मा के रूप वाला, स्वयं शाश्वत स्वरूप वाला। और ये शाश्वत स्वरूप, ये शाश्वत शुद्ध रूप, ये शाश्वत शुद्ध स्वरूप, यह है मेरा रूप है। जय नर विरक्ता, जो नर इस सांसारिक रूप से, इस पुद्गल रूप से, इससे विरक्त, इस चैतन्य रूप को देख रहे हैं, वह संसार से विरक्त, वह संसार से सच्चे वैरागी हैं। उन्हें वैराग्य आया है, काहे से? राग से नहीं, द्वेष से नहीं। उन्हें राग द्वेष नहीं हुआ कि जो अच्छा लगा वो नहीं मिला तो राग, नहीं तो द्वेष, मिल गया तो राग, नहीं मिला तो द्वेष, ये नहीं। उन्हें राग द्वेष से विरक्ति आई। कैसे राग द्वेष से विरक्ति आई भैया? उन्हें ये विरक्ति आई है कि ये राग द्वेष के परिणमन में जो परिणतियां चल रही हैं, इनमें सुख नहीं है, इन परिणामों में सुख नहीं है। ये परिणाम तो अनित्य है, अनित्य है और अनित्य है। भगवान पहला पुरुषार्थ है परिणामों की अनित्यता। यदि परिणाम नित्य लग रहे हैं तो आप मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि परिणाम तो बदलाएंगे, परिणाम स्थित नहीं रहेंगे। परिणाम तो कर्मधारा अनुसार परिणमित होंगे, भावधाराएं तो ऊंची नीची होंगी,
कर्म संयोग तो बनेंगे और बिगड़ेंगे, सारा संयोग, पुद्गल का संयोग तो अपनी पूर्वकृत व्यवस्था के अनुसार चलेगा। लेकिन तुम भाग्यशाली तब हो, तुम पुण्यशाली तब हो, तुम्हारा अच्छा उदय तब है, तुम्हारी होनार अच्छी तब है, जाओ तुम इस पुण्य पाप के होते हुए परिणाम को अपने से भिन्न देखने की सामर्थ्य प्रकट कर लो। जिन भगवान के वचनों को प्राप्त करने का बहुमान तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। क्या हो, मेरी आत्मा, मेरा आत्मा जो स्वसमय में परमात्मा है, अहो जिन भगवान ने जैसा उस परमात्मा स्वभाव को देख के कहा है, वाह वैसा स्वरूप मेरा है। जहाँ तुम्हें ऐसी रुचि का जन्म हो जाएगा, जहाँ तुम्हें ऐसी सत्ता प्रिय लगने लगेगी, वहाँ से, उस क्षण से, उस घड़ी से तुम्हें संसार से विरक्त हो जाओ। उस क्षण से तुम आत्मा, उस क्षण से तुम संसार के दुख से छूट जाओ, अर्थात तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। सम्यक की अनुभूति से सुशोभित हो जाएगी आत्मा, सच्चे श्रद्धान से अभिभूतित हो जाएगा तुम्हारा ज्ञान। ज्ञान में स्वरूप बरतेगा। मैं तो स्वसमय में सत्ता हूँ, मैं तो बाहर परिणमित ही नहीं होता। स्वसमय, शुद्ध स्वसमय जो अपने ध्रुव से बाहर नहीं निकलता। जिन भगवान ने ऐसे स्वसमय को कहा है, ऐसे शुद्ध समय को कहा है, जो आत्मा अपनी शुद्ध चैतन्य गुफा से, अपने परम पारिणामिक भाव से, अपने दर्शन ज्ञान ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से जो कभी बाहर परिणमित नहीं होता। तुम तो इस चिंता में मरे जा रहे हो कि मेरी ऐसी व्यवस्था क्यों बनी है, मेरा ऐसा पुण्य का उदय क्यों नहीं है, मुझे बाहर में ऐसा रहना था, ऐसा क्यों नहीं रह पा रहा। तुम तो इस अज्ञान शरीर की, इन अज्ञान संयोगों की चिंता में, इन पुण्य पाप की चिंता में आकलित व्याकलित हुए जा रहा हो चेतन। लेकिन ज्ञानी की देखो, ज्ञानी की, जिन भगवान की आज्ञा को देखो, वह क्या कह रहा है। तुम व्यर्थ विकल्पों में अपने आप को पेर रहे हो, लेकिन जिन भगवान की आज्ञा को देखो जरा, वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जिन भगवान कि जो भव्य आत्मा, जो भव्य आत्मा इसे स्वसमय स्वभाव की अनुभूति से संपन्न है, इसे ऐसा जिन उपदेश श्रवण करने मिल रहा है, और जो ऐसे जिन उपदेश को, जिन भगवान की दृष्टि को, जिन भगवान के वचनों को बड़ी प्रियता से पी के, बड़ी प्रियता से ग्रहण करके, और जो ऐसे स्वसमय को बंधन कर रहे हैं, जो ऐसे स्वसमय को प्रणाम कर रहे हैं, जो ऐसे स्वसमय की स्वानुभूति में, स्वप्रतीति में अपने आत्मबोध को प्राप्त कर रहे हैं, वह भव्य आत्मा, जिन भगवान की आज्ञा में रहने वाले वह भव्य जीव आत्मा इस संसार से रक्त, जिन्हें जितनी गाढ़ प्रतीति है उनका संसार उतना अपने आप छूट गया। राग भाव नहीं करना पड़ा उन्हें छोड़ने का, उन्हें पुण्य की क्रियाओं को राग भाव पूर्वक ग्रहण नहीं करना पड़ा। उनकी मंद कसाय होने से उनकी पुण्य की भूमिका अपने आप तैयार हो गई, लेकिन वो पुण्य का होने वाला परिणाम भी उनके लिए भिन्न है। उनके लिए ये भूमिका अपने आप तैयार हो गई। आत्मा का अनुराग होने से, आत्म साधना से अनुराग होने से, अपने ज्ञान में गायक स्वभाव से अनुराग होने से, अपनी आत्म तत्व की प्रियता होने से उनको वर्तमान में अनुकूल संयोग, मंद का साय रूप, अंतर अनुकूल संयोग, बाहर से नहीं होती अनुकूलता, निरोगता, आत्मचिंतन का समय, तत्व की रुचि लगाने की लगन, ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी अनुकूलताएं, ज्ञान उपयोग करने की अनुकूलताएं अपने आप अंतर से स्वयं प्राप्त हो जाएंगी, स्वयं प्राप्त हो जाएंगी। संयोग में उठापटक नहीं होती भगवान, संयोग में बदलाव नहीं होता ज्ञानी के,
वो तो बहुत बाद में होता है। अंतर में बदलाव होता है, अंतर में विभाव परिणामों की रुचि टूटती है, अंतर में विकथाओं की रुचि टूटती है, अंतर में पर पर्याय को देखने की रुचि टूटती है। तो अंतर में स्वयं स्वसमय को देखने का भाव अर्थात स्वसमय के चिंतन मनन की धारा, ज्ञान उपयोग करने की भावना अंतर से स्वयं बलवत होती है। जहाँ ज्ञान उपयोग करने की धारा, ज्ञान उपयोग करने की भावना अंतर से बलवत होती है, जितना जितना ज्ञान दर्शन उपयोग बढ़ता है, जितना जितना स्वरूप की सहकारिता बढ़ती है, वैसे वैसे वे ज्ञानी संसार के दुखों से विरक्त होता जाता है, संसार के दुखों से छूटता जाता है, संसार के दुखों से निकलता जाता है और अपने चैतन्यमय स्वभाव में आत्मा के अतीन्द्रिय सुख में निमग्न होता जाता है। जितना जितना अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है उतना उतने संसार के दुख विला जाते हैं। जितना जितना आत्मिक सुख उत्पन्न होता है उतना उतना इंद्रिय सुख की कामनाएं क्षीण होती जाती है। पुण्य पाप के इंद्रिय विषय दृष्टि से बिलाते हैं और एकमात्र आत्मस्वरूप अपना ज्ञ रहता है, एकमात्र आत्मस्वरूप पे अपनी दृष्टि रहती है, एकमात्र आनंद स्वरूप पे अपनी दृष्टि रहती है। एकमात्र अपना स्वसमय परमात्मा ही दृष्टिगोचर होता है, दृष्टिगोचर होता है, आंखों में झूलता हुआ दिखाई देता है, बरतता हुआ दिखाई देता है, स्वसमय स्वरूप बरतता हुआ दिखाई देता है। यह है विरक्ति का मार्ग। चेतन राजा यदि वास्तव में संसार से विरक्त होना चाहते हो ना, तो अपने आत्म सुख में निमग्न हो जाओ, स्वरूप की रुचि जागृत करो, तत्व की रुचि जागृत करो। आत्म मात्र सत्ता हूं मैं, शुद्ध चेतना मात्र, स्वसमय चेतन पदार्थ हूं मैं। इस स्वसमय की गहरी भावना अंतर से उत्पन्न करो। जितना जितना आत्म सुख का, आत्मज्ञान का अमृत अंतर में आएगा, जितना आकर्तत अभोक्तत्व अपने आत्म स्वभाव का पोषण होगा, उतना उतना कर्तत्व भोक्तत्व का दुख, मैं कर रहा हूँ, मुझसे हो रहा है, ऐसा नहीं ऐसा करता, सारे दुख अपने आप ही क्षीण होते जाएंगे। तो कर्तत्व के दुख क्षीण हो जाना, अहंकार टूट जाना, मान कसाय टूट जाना, पर्यायों का अहंकार टूट जाना, और सत्य के प्रति समर्पित हो जाना, जिन भगवान के वचनों के प्रति समर्पित हो जाना, बस यही संसार से विरक्त होने का एक मार्ग। अनादिकाल से जीव ने अपने मन का अहंकार ही तो रखा है, अपना मान ही तो सामने रखा है, जिस मान के कारण, जिन इंद्रियों के मान के कारण, जिस गुमान के कारण, जिस अहंकार के कारण वे सत्य के सामने समर्पण नहीं कर पा रहे। जो मान उसे स्वरूप के सामने झुकने नहीं दे रहा। यदि एक बार ये संसार का झूठा मान खत्म हो जाए और एक बार आत्मा का स्वाभिमान उत्पन्न हो जाए, मैं तो तीनों लोगों का नायक नाथ हूं, तो अपने आप ही आत्मा की परिणति अपने आत्म स्वभाव में स्वयं ही झुकेगी। और जहाँ आत्म परिणति आत्म स्वभाव में झुकेगी तो आत्मा का सुख अपने आप ही वेदन में आएगा, आत्मचिंतन के रूप में। आत्मा का सुख अपने आप ही वेदन में आएगा, आत्म मनन के रूप में, तत्व चिंतन के रूप में, स्वाध्याय के रूप में। आत्मा का सुख अपने आप ही झलकेगा, अपने आप ही जानने में आएगा कि मन की स्थितियों में सुखी दुखी होना ये तो पागलपन है। सुख तो आत्मा के अंतर में, जिसका मन के विचारों से कोई संबंध नहीं, जिसका मानसिक कल्पनाओं से कोई संबंध नहीं है, जो यथार्थ जीता जागता अपना शाश्वत समय शुद्ध समय है। मैं शुद्ध समय की बात कर रहा हूं, शुद्धात्मा शुद्ध समय, अपने आनंद में स्थित शुद्ध समय, पर समय की चर्चा नहीं कर रहा। जो भूत वर्तमान रूप परिणमित हो रहा है,
जो कल था, जो परसों होगा, जो नरसों होगा, मैं उस बदलाव की बात नहीं कर रहा। जो आज मनुष्य गति में है, कल त्रियंश में होगा या परसों नरक में होगा, या उसके बाद मोक्ष चला जाएगा। मैं इस गतियों में परिवर्तित होने वाले की बात नहीं कर रहा, गतियों के परिवर्तन की बात नहीं कर रहा। मैं इस बाहर के होने वाले समय के परिणमन की बात नहीं कर रहा, काल के होने वाले परिणमन की बात नहीं कर रहा। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, ते सम शुद्धम, जो अभी भी शुद्ध है। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जो अभी भी सिद्ध है। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जो अभी भी संपूर्ण है। जिन्हें भगवान की दृष्टि में जो समय दिखाई दे रहा है, मैं उस समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा की चर्चा कर रहा हूं। चर्चा कर रहा हूं, तब तक भी भेद है। मैं उस शुद्धात्म स्वभाव की वंदना कर रहा हूं जो मेरा अपना स्वसम है, जो मेरा अपना स्वसम है, जो मेरा अपना स्वसम है। इस स्वसमय को जो अपनी दृष्टि में देख रहे हैं, इस स्वसमय को जो जिन वचनों से प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें इस स्वसमय पे विश्वास है, जिन्हें ऐसा स्वसमय इष्ट है, वह भव्य आत्माएं संसार के दुख से विरक्त। आत्मा का सुख होने से संसार के दुख से विरक्त हैं, और जिन्हें आत्मा का सुख नहीं है वे संसार में अनुरक्त, वे संसार में अनुरक्त। जिन्हें आत्मा का सुख नहीं है वह मन के सुख को खोज रहा है, वो मन की शांति को खोज रहा है, वो मन से आनंद को खोज रहा है। और जो आत्मा में संतुष्ट हैं, आत्मसत्ता को जानते हैं, वे संयोग में तो हैं, कर्मों के प्रभाव के बीच में तो हैं, लेकिन उन्हें सुख खोजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपना सुख प्राप्त है, उन्हें अपना आनंद प्राप्त है, और वह आनंद को वो जानते हैं कि वह मेरा स्वसमय में मेरा स्वरूप ही आनंद में जानते हैं उसे। जिसने एक बार इस आनंद में सुख को चख लिया, वह उपयोग अपने आप ही इस ओर खिंचा चला आता है, खिंचा चला आता है। और हे भव्य आत्मा, ये ज्ञानानंद अविरल रूप से तुम्हारे सामने से बह रहा है। बस आवश्यकता है नजरें उठा के देखने की कि आहा, देखो 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 देखो, वो ज्ञाता दृष्टा ज्ञानमय, वो अकर्ता भोक्ता अरस अरूपी चैतन्यमयी, देखो देखो देखो, वह स्वसमय, वो आत्मा तो मेरा ही निरावरण स्वभाव, इस स्वभाव मात्र में जिनका मैं पना, इस स्वभाव मात्र को जिनका समर्पण है, इस स्वभाव मात्र पे जिनकी निष्ठा है, वह ज्ञानी इस संसार के दुखों से विरक्त, छूट रहा है संसार से। गुरु महाराज देख लो आगे कह ही रहे हैं क्या, वे ज्ञानी क्या कर रहे हैं गुरु महाराज? मिथ्यात मैं मोह रागादि खंडम, मिथ्यात को तोड़ रहे हैं। मिथ्यात मैं जो मानता है, मिथ्यात का जो वज्र है, अर्थात मिथ्या मानताओं का जो अनादिकालीन संस्कार है, उस संस्कार को तोड़ रहे हैं। अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं मान रहा है, अपने आप को संसारी नहीं मान रहा है, अपने आप को कर्मों में प्रभावित होता हुआ नहीं मान रहा है, अपने आप को नाना प्रकार के विकल्पों में पुण्य पाप में परिणमित होता हुआ नहीं मान रहा है। फिर मिथ्यात मैं मोह, मिथ्यात को, मत को, अर्थात जो माया है उस माया को और मोह को और राग आदि को खंडन कर रहा है। खंडन कर रहा है अर्थात खंडित कर रहा है, अर्थात उनको अपनी दृष्टि से पछाड़ रहे हैं,
राग का कर्ता अपने आप को नहीं मान रहा, राग का राग नहीं कर रहा है, माया में मूर्छित नहीं हो रहा है, माया को एक समय का परिणाम जान रहा है, पुण्य पाप के उदय को पुण्य पाप का उदय मान रहा है, माया में मोहित नहीं हो रहा है, मोह में मोहित नहीं हो रहा है। जो संयोग है उनमें मोह तो चाहे, लेकिन मोह का मोह नहीं कर रहा है, बल्कि इन सब कर्म प्रकृतियों को, मिथ्यात को, माया को, मोह को और राग आदि को खंडित कर रहा है। संसारी जीव मिथ्यात, माया, मोह, राग देश को अखंडित करता है। अखंडित मतलब इनका पोषण करता है, इनका पक्ष करता है, इनमें सुख मानता है और इनके साथ ही जीना चाहता है। लेकिन ज्ञानी जीव इन परिणामों, इन परिणतियों के बीच में तो रहता है, लेकिन इनके साथ नहीं रहता है, इनका सम्यक चिंतन से खंडन करता है। इन परिणतियों को अपने ज्ञान की जागृति पूर्वक अपने से भिन्न जानता है। मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं, इनसे, इनके बीच में रहते हुए इनका साक्षी भाव को उत्पन्न करता है। मिथ्यात की परिणतियों को अपनी दृष्टि से अलग करता है और अपने स्वास्थ्य में परमात्मा की रुचि को जगाता है। खंडन करने का नाम है साधना। काय का खंडन करने का? मिथ्यात का खंडन, माया का खंडन, मोह का खंडन, राग देश आदि का, इनका खंडन करने का नाम है साधना। इनके साथ बहने का नाम साधना नहीं। अर्थात भैया राग आया घर का तो घर में आ गए, राग आया मंदिर का तो मंदिर में आ गए। इनके राग के साथ बहने का नाम साधना नहीं है, तो राग का खंडन करने का नाम साधना। मन ने जो कहा उस माया का खंडन करने का नाम साधना है। मोह ने जो कहा उस मोह का खंडन करने का नाम साधना है। ये मोह मेरा स्वरूप नहीं, राग मेरा स्वरूप नहीं है। ज्ञान के में जागृत होके, अपने आत्मबोध में जागृत होके इन सब परिणतियों को खंडित करना है। आज अनादिकाल से मिथ्यात होने के कारण जीव के अंदर में ये परिणतियाँ अनंत अनुबंधी कसाय के साथ अखंडित होकर चल रही हैं। अखंडित संसार में जीव के जन्म मरण की प्रवृत्ति में ये परिणतियाँ एक जैसी चल रही हैं। लेकिन आज सदगुरुदेव कह रहे हैं कि इन परिणतियों का खंडन करना है। खंडन, मंडन नहीं करना, खंडन करना। आज जागृत होना है, जागना है आज आत्मा से, अंतरात्मा से आज जागृत रहना है और जागृत रह के इन सब परिणतियों को अपनी दृष्टि से अलग करना है। इसका नाम है साधना। और देखो आगे क्या कह रहे हैं, आखिरी बिल्कुल, ते शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साधनम। जो स्वसमय को देख रहे हैं, संसार से विरक्त हैं, जिन भगवान के वचनों के अनुसार इन मिथ्यात राग आदि का खंडन कर रहे हैं, वह तेज शुद्ध दृष्टि, इस प्रकार से शुद्ध दृष्टि को उत्पन्न करने वाले भव्य जीव तत्वार्थ साधम, प्रयोजन भूत तत्व को साध रहे हैं। अर्थात तत्व की श्रद्धा कर रहे हैं, तत्व की स्वीकारता कर रहे हैं। ते शुद्ध दृष्टि, वह शुद्ध दृष्टि के धारी तत्वार्थ साधम, तत्वार्थ की साधना करने के पात्र जीव हैं, जो संसार से विरक्त मिथ्यात्म मोह राग आदि का खंडन करते हुए अपने सहज समय शुद्धात्मा में जिन भगवान के वचनों के अनुसार जो अपने स्वभाव को देख रहे हैं। प्रमादी नहीं है, प्रमादी नहीं है, आलसी नहीं है, अज्ञानी नहीं है। मिथ्यात मद आदि मोह आदि विभाव परिणतियों का खंडन जिनके पास चल रहा है और अखंड चैतन्यमय स्वभाव जिन भगवान के वचनों का ते शुद्ध दृष्टि, जिनकी दृष्टि में सहकार हो रहा है, मिथ्यात राग आदि की प्रवृत्ति को जो तोड़ रहे हैं और विज्ञान में स्वभाव में जो अपनी दृष्टि को मोड़ रहे हैं, स्वरूप के आनंद को जो प्राप्त कर रहे हैं, जिन भगवान के वचनों को जो स्वीकार कर रहे हैं, वह भव्य आत्मा
वह पुरुषार्थी आत्मा तत्वार्थ सार्धम, वह जीव तत्व को साध रहा है, वह जीव आत्मा अनात्मा के भेद को जान रहे हैं, वह जीव जड़ पुद्गल के भेद को जान रहे हैं, वह जीव स्वभाव विभाव के भेद को जान रहे हैं, वो जीव इष्ट और अनिष्ट के भेद को जान रहे हैं। संसार की सारी पर्याय अनिष्ट, पुद्गल अनिष्ट, संसार का पूरा विभाविक परिणाम अनिष्ट और मेरा स्वभाव इष्ट। जो ऐसे भेद ज्ञान की अभिन्न अभेद कला को पहचान रहे हैं, वह शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ, वे तत्व के श्रद्धा नहीं, वे मोक्ष मार्गी हैं, वे जिन भगवान की आज्ञा में हैं, जिन्हें ऐसी शुद्ध दृष्टि है, वह ज्ञानी जीव मोक्ष मार्ग के साधक हैं। ऐसा जिनेन भगवान का उपदेश है। हे भक्त जीवों, यदि संसार के दुखों से मुक्ति चाहिए तो ते शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साधन, अपनी शुद्ध दृष्टि से तत्व की साधना करने का संकल्प लो। यही सदगुरु की आज्ञा है और यही जिनेन देव का उपदेश। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी।